वृंदावन के छोटे से गांव में एक फल बेचने वाली गरीब जमुना रहती थी। फल बेचते बेचते वह वृंदावन में आई। फल ले लो फल, ताजे ताजे फल, फल ले लो फल, जल्दी आइए और मीठे रसीले फल लीजिए। फलों से भरी टोकरी लेकर चलते चलते वह राजा नंद के सुंदर महल के पास पहुंची। मैया यशोदा और राजा नंद के छोटे लाडले कृष्ण ने जमुना जी की यह घोषणा सुनी। कृष्णा को भी वह फल खाने की इच्छा हुई। उन दिनों में किसी भी वस्तु के बदले में कुछ अनाज दिया जाता था। इस नटखट और बुद्धिमान कृष्ण ने बड़ों को ऐसे करते हुए देखा था, इसलिए उसने अपने छोटे हाथों में घर से कुछ अनाज लिया और दौड़ते हुए जमुना जी के पास आया। मुझे ये स्वादिष्ट फल दे दो और उसके बदले ये अनाज ले लो। ऐसा कहकर कृष्ण ने अपनी मुट्ठी जमुना जी को दिखाई। जमुना जी तो कृष्ण के मोहक चेहरे को देखते ही रह गई, क्योंकि उसे कृष्ण के बारे में कुछ पता ही नहीं था। कृष्ण ने कहा, ओह, अरे ये तो इतना ही रह गया मेरे हाथ में, सारा फिसल गया। लेकिन जमुना जी को तो अनाज की कोई परवाह ही नहीं थी। उसने बड़े प्रेम से कृष्ण के हाथों को पकड़ा और कहा, तुम कितने सुंदर और प्यारे हो बेटा। ऐसा कहकर जमुना जी ने कृष्ण के छोटे हाथों से अनाज लिया और उसके छोटे हाथ को उतने फलों से भर दिया जितना वो पकड़ सकता था। जमुना जी को तो ये भी पता नहीं था कि उसके सामने खड़ा ये छोटा लड़का भगवान है। वह तो बस उसे खुशी से मुस्कुराते हुए देखना चाहती थी। उसके निस्वार्थ फल अर्पण और शुद्ध प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण ने उस पर अपना आशीर्वाद बरसाया और एक चमत्कार हुआ। जमुना जी की ये टोकरी अचानक बहुमूल्य रत्नों और सोने से भरने लगी। उसके निस्वार्थ प्रेम के लिए गरीब जमुना को कृष्ण ने पुरस्कृत किया। कृष्ण ने कहा, आपके निस्वार्थ प्रेम के लिए मेरी तरफ से ये छोटी सी भेंट। रत्नों और सोने से भरी हुई टोकरी को देखकर आश्चर्य व्यक्त करते हुए जमुना जी ने कहा, इन प्राप्त गहनों से भी ज्यादा तुम्हारी मुस्कुराहट मेरे लिए बहुमूल्य है कृष्णा। तो इस कहानी से हमने ये सीखा कि निस्वार्थ सेवा ही ईश्वर की असीम कृपा को आकर्षित करती है।